कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज का जो टॉपिक है ना, आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो क्या है, थोड़ा सा हार्श होगा क्योंकि आज ना मेरे पास ना इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि सर जो है ना हम ट्रेडर कैसे बने। क्वेश्चन एक ही आता है कि सर ट्रेडर कैसे बने, कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। ट्रेडर भी क्या होता है, देखो ट्रेडर नहीं एक नहीं होता, ट्रेडर के अलग अलग टाइप हैं। कोई भाई डेरिवेटिव ट्रेड्स करता है, ठीक है, ट्रेडर्स के भी क्या है अलग अलग टाइप होते हैं भाई। ऐसा नहीं होता कि आप ट्रेडर बनना है, ठीक है। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं। एक बंदा होता है जो एफ&ओ ट्रेड करता है, डेरिवेटिव्स ट्रेड करता है, स्कैल्पिंग करता है और मार्केट के अंदर इंट्राडे में ज़्यादातर काम करता है। दूसरा होता है जो इंट्राडे तो कर रहा है लेकिन एफ&ओ नहीं कर रहा, कैश मार्केट में कर रहा है, और वो क्या है थोड़ा सा शांत ट्रेडर है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ इसके सामने वो थोड़ा सा शांत है, ठीक है। तीसरा ट्रेडर होता है जो है आपका एफ&ओ कर रहा है लेकिन क्या है वो क्या कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब पोजिशनल है ना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। वो क्या करता है, पोजिशनल सेटअप को फॉलो करता है, मंथली निफ्टी के ऊपर काम करता है या स्टॉक के ऊपर काम करता है। वो क्या पोजिशनल है, वो अपना जॉब भी कर रहा है, वो एफ&ओ में पोजिशनल सेटअप भी कर रहा है, उसका इंट्राडे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चौथा ट्रेडर होता है वो स्विंग ट्रेडिंग करता है सर, है ना। और उसके बाद आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बाद, उसके बाद पर्सन जो है आपका स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है, अलग अलग। तो आपको क्या करना है, ट्रेडर बनना है, बस ये क्वेश्चन है ना, सर मुझे ट्रेडर बनना है। उसमें क्या होता है, मल्टीपल मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर मैंने 3 लाख का लॉस कर दिया, सर मैंने 5 लाख का लॉस कर दिया, सर मैं स्टूडेंट्स हूँ और मेरे स्टूडेंट के बाद मेरे सर 1 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। सर एक स्टूडेंट जिसके पास उसकी फीस भी 1 लाख रुपए नहीं है, उससे ज़्यादा वो लॉस कर चुका है। ये मैसेज ना सही में बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इनको देखने में ना ऐसा लगता है यार पता नहीं कैसे, कुछ तो बाहर जो बेचारे हमारे देश के फौजी लोग हैं उनके मैसेजेस आते हैं, ये सर मैं वहाँ पे 3 लाख का लॉस करके बैठा हुआ, ठीक है। अब उनके पीछे का रीज़न क्या है ना, आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो हार्श होने वाला है, इन डेप्थ होने वाला है। अगर आप सच में सीरियस ट्रेडर नहीं हो, इस वीडियो को अभी बंद कर दो क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। इसके अंदर ना मैं बिल्कुल ही आपको माइंडसेट ना आपका बिल्कुल अंदर से जाके हिलाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि थोड़ा हार्श वर्ड होंगे उसके लिए भाई मैं माफ़ी मांगूंगा लास्ट में, टेंशन नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे आपको अगर आपका माइंडसेट डेवलप करना है तो मुझे उसकी तरह बोलना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। अपने बड़े भाई की तरह मान लो, आपके गाइडर की तरह मान लो, आपके फ्रेंड की तरह मान लो, जो आपको मतलब जो मुझे आप देख सकते हो, जिस उसमें आप देखना चाहो उस पर आप देख सकते हो। लेकिन ना मैं आपको आज कुछ स्पेशल चीज़ बताने और देने वाला हूँ, ठीक है। उस समय ना अगर ये सब चीज़ें कोई मुझे बताने वाला होता मेरे बड़े भाई की तरह, तो शायद मैं अपने जो स्टार्टिंग में मैंने जो टाइम वेस्ट किया था ना, मैंने अच्छा ये बहुत बड़ी बात हुई कि मैंने लॉस नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न क्या था, मेरे पैसे ही नहीं थे भाई लॉस करने के लिए। 2017 से लेकर 18 तक सिर्फ मैंने लर्निंग की थी, ठीक है। पैसे नहीं थे, दिस इज द रीज़न मैंने कभी बड़ा लॉस किया नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर पैसे होते तो शायद मैं भी एक बहुत बड़ा लॉस कर देता। वही वाली बात, जब आप स्टार्टिंग में अगर आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब चक्कर क्या है सर, ट्रेडर मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग के अंदर ना स्टार्ट जब आप करते हो तो 3 जोन्स हैं। मैं 3 जोन को ट्रेडिंग में बांट रखा है, ठीक है। 3 जोन्स को हम जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो 3 जोन है, ठीक है। हम हर एक जोन से नीचे होके निकलते हैं। एक जोन होता है फर्स्ट नंबर 1 जो जोन होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम जो अब एंटर होते हैं जोन हमारा नंबर 1, इसको मैं बताऊँ आपको इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर क्या करते हैं हम ना, सब जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैं इनको कॉपी वाले बोलता हूँ ना, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है। ये कॉपी कर रहे हैं हर एक को, किसी को भी जस्ट मतलब कि दिमाग में बैठा लिया कि ये पर्सन सक्सेसफुल है, अब उसको उसकी स्ट्रेटेजी को कॉपी करना है, ठीक है। समझो बात को, उसको स्ट्रेटेजी को कॉपी करना है। उससे भले क्या करना है, भले भाई उसका माइंडसेट अलग है, वो स्कैल्पिंग करता है, तुम्हारे बस की नहीं है स्कैल्पिंग करना, तुम्हारा एग्जीक्यूशन नहीं है, तुम जॉब पे जाते हो, ठीक है। तुम्हें स्ट्रेटेजी बस फॉलो करनी है उसकी, बिकॉज क्या तुमने देख लिया कि ये सक्सेसफुल है, ठीक है। भले आप मेरे ऊपर ही बोलो, आप मुझे आप कॉपी करने की कोशिश करो, मेरा माइंडसेट अलग है भाई, मेरा तरीका अलग है। मैं डिसिप्लिन जिस लेवल पे हूं, मैं कंसिस्टेंट जिस लेवल पे हूं, शायद उस लेवल पे आप नहीं हो अभी, ठीक है। आप किसी के 100 डे पे हो, कोई पर्सन 100 डे पे है और आप पहले दिन पे हो, तो क्या आप वही सेम एनर्जी, सेम माइंडसेट, सेम कंसिस्टेंसी, सेम एनर्जी ले आओगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप ना कोशिश करते हो एक ऐसे इंसान को फॉलो करने की जो आपके ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, उसकी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, उसकी लाइफ स्टाइल आपको फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे वो ट्रेड ले रहा है उसके माइंडसेट को आपको कॉपी करना है। आप क्या कर रहे हो, बहुत ही गलत जगह पे जा रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। आप सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके पास कोई ट्रेड सेटअप नहीं होता, ठीक है। आप जो ये जोन 1 में जो ट्रेडर होते हैं, इनके पास खुद का कोई ट्रेड सेटअप है ही नहीं, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो वो सक्सेसफुल पर्सन कर रहा है बस उसको आंख बंद करके फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मेरे भी मैंने कई बार देखे, मेरे पीएनएल को देख के बस कहेंगे सर ये आपने ट्रेड क्यों ली, ये ट्रेड के पीछे का रीजन क्या था। अरे मेरे भाई
आपका सेटअप अलग है, मेरा सेटअप अलग है। मैं प्राइस एक्शन प्लस डेटा एनालिसिस भी देखता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग की भी सेटअप फॉलो करता हूं, तो मेरे क्या होता है, मिक्स हो जाता है चीजें, मैं मिक्स तरीके से कर लेता हूं। कुछ लोग क्या है, ऑप्शन सेलिंग में कंफर्टेबल है, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो प्राइस एक्शन ही करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जस्ट किसी को भी कॉपी करना है। मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आप जोन 1 से जोन 1 वाले ट्रेडर हो, क्या आप जोन 1 से कनेक्ट कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कोई गलत नहीं है इसके अंदर होना, सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि गलत है, ठीक है। सब इसी सही से निकलते हैं। मैं भी कहीं कहीं किसी और को कॉपी करता था। अब कॉपी करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, कि आप बुरी बात है, कॉपी करो, उसकी स्ट्रेटेजी को कॉपी मत करो, सबसे पहली बात, ठीक है। उसकी स्ट्रेटेजी को कॉपी मत करो। दूसरी चीज, उसकी लाइफ स्टाइल को तो बिल्कुल भी कॉपी मत करो, क्योंकि वो बंदर किसी अलग लेवल पे है। आपको क्या करना है, किसको फॉलो करना है, उसके माइंडसेट को कॉपी कर सकते हो तो वो कॉपी करो, उससे सीखने पे फोकस कर सकते हो तो वो फोकस करो। अभी हम बताएंगे जोन 2 पे आएंगे तो जोन 2 में क्या होता है, ठीक है। आप ना यहां पर क्या कर रहे हो, आपके पास कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है, 5 साल से अच्छे लेवल पे अर्न कर रहा है, कमा रहा है। जस्ट उसने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छे से बोल दिया है कि हाँ भाई इंस्टाग्राम पे वो फेमस है, रील्स अपलोड कर रहा है, ठीक है, तो उसके कहने पर आप चल दिए हो। तो भाई किसी के कहने पर मत चला करो, 10 बार बोल चुका हूं मैं। आप लोग फंस कहाँ रहे हो कि आप बस दूसरे के कहने पर चल रहे हो, ठीक है। भाई तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पैसे का ध्यान तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई रख सकता है क्या? नहीं रख सकता, सिंपल बताओ, नहीं रख सकता। भाई तुम ही हो उसको अच्छे से देखने वाले, ठीक है। ये हो गया जोन 1 की कहानी, ठीक है। आप इससे बिलोंग करते हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब आ जाते हैं जोन 2 की कहानी पे। जोन 2 कहाँ पे है सर? जौनपुर नहीं है, ये जोन 2 है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जोन 2 में क्या होता है, आप ना उस लेवल पे पहुंच जाते हो। मैं यहाँ पे इसको मिटा दूं पहले अच्छे से। जोन 2 पे क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि भाई ये जो मैं कर रहा था, ये मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा था। अगर आप जोन 2 से बिलोंग करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो ये मिस्टेक मैं कर रहा था, ठीक है, वो एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स कर रहा था, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, उसकी स्ट्रेटेजी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। वो मिस्टेक आपको समझ में आ गई कि यार ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर्सन का तरीका अलग है काम करने का, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन का तरीका अलग होता है, मैं बस आपको बता चुका। आज सुबह 12:30 बजे जो वीडियो आई है रबर बैंड वाली, उसको आप जरूर देखो। रबर बैंड सेटअप ना भाई बहुत पावरफुल सेटअप है, उसको जरूर से जरूर देखना। वहां पर मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल कैसे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, तो वो सेशन जरूर देख लेना, है ना। अब क्या हुआ, आपको ये चीज समझ में तो आ गई कि स्ट्रेटेजी जो है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। माइंडसेट यहां पे सेम काम करता है, डिसिप्लिन आपको सेम लेवल पे होना पड़ता है, और कंसिस्टेंट आपको सेम लेवल पे होना पड़ता है। तो आपने जोन 2 में आके डिसाइड कर लिया कि मैं अब स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करूंगा, माइंडसेट कॉपी करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां पे आके ना आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट जो है पैसा किसको देगी, लर्निंग से हो गया। मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाएगा, लर्निंग से कमाया जाएगा, कॉपी करने से नहीं कमाया जाएगा। इस स्टेज में आप यहां तक पहुंच जाते हो, आपको ये समझ में आ जाता है कि पैसा जो बनेगा वो लर्निंग से बनेगा, ना कि किसी को कॉपी करने से, ना किसी के बाई सेल टिप्स लेने से, और ना ही उस लेवल पे किसी को आंख बंद करके फॉलो करने से, ठीक है। ये समझ में आ चुका होता है इस स्टेज पे आके। यहां पे क्या होता है, आप एक सेटअप को क्या करने लगते हो, फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, सेटअप को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। यहां पे आप, ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा, आपसे सेटअप फॉलो करना स्टार्ट कर दिया आपने। अपने आप को चैलेंज देते हो, कुछ लोग अपने आप को चैलेंज देते हैं, 90 डेज चैलेंज दिया किसी ने, कोई अपना 6 मंथ का 180 डेज का चैलेंज भी लेता है। और मुझे पास भी बहुत लोग आते हैं ऐसे कि सर मैंने 90 डेज चैलेंज ले रखा है, मैंने 180 डेज चैलेंज ले सकता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि आप सीधा जोन 1 को छोड़ के सीधा जोन 2 में एंटर हो जाए और जोन 3 में एंटर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हर एक के साथ ही टाइम होता है, किसी के टाइम ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा आप जोन 2 में कितना टाइम स्पेंड करने वाले हो, जोन 3 में आप कितना टाइम स्पेंड करने वाले हो, जोन 1 में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। जोन 1 के अंदर बहुत सारे लोग फंस के निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं। मैं बात बताऊं, 100% अगर ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो जोन 1 के अंदर ही बहुत सारे लोग सर्वाइवल नहीं कर पाते। 60% लोग जो है ना जोन 1 से ही आउट हो जाते हैं। बिकॉज क्या है, वहां पे लॉस ज्यादा होता है, वहां पे आप कॉपी कर रहे होते हो ब्लाइंडली किसी को, और वहां पे बड़े लॉसेस करके आप मार्केट से बाहर हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको उस समय इजी लग रहा होता है। भाई ट्रेडिंग के साथ सबसे बड़ा ट्रैप क्या है, ट्रेडिंग इजी है, इजी टू एक्सेप्ट, मतलब बड़े आराम से आप उसके अंदर एंटर करते हो, कोई एंटर बैरियर नहीं है यहाँ पे। आप किसी भी जॉब के अंदर जाओगे, वहां पे एक एंट्री बैरियर, ठीक है, इतनी बड़ी एजुकेशन आपको चाहिए जॉब के लिए, ठीक है। किसी बिजनेस में जाओगे तो आपको पता है क्या, इतना बड़ा कैपिटल मुझे चाहिए इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इजी है, बस आराम से आपको घर बैठ के क्या करना है, बस आपने किसी को देखा नेट पे, आपने देखा कि हाँ मैं इंस्टाग्राम पे कोई बंदा सक्सेसफुल है, उसने एक वर्ड बोल दिया ट्रेडिंग, आपके दिमाग में आ गया ट्रेडिंग, बस, ठीक है। और कोई पता नहीं ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे होती है, कौन से मतलब कि F&O ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव्स में कितना रिस्क होता है, बस आपने देख लिया कि भाई ऐसे करके ऑप्शन बाय करते हैं और ऐसे करके 100 का 1000 हो जाता है। बस इसी भीड़ चाल में आप चल रहे हो, ठीक
ठीक है, वो जोन 1 है। जोन 2 में क्या हो रहा है, आपका माइंडसेट समझ में आ गया है कि भाई स्ट्रेटेजी को नहीं होगा, स्ट्रेटेजी से नहीं होगा, मुझे कॉपी करना है, माइंडसेट कॉपी करना है। स्टार्ट कर देते हो आप लर्निंग, एक सेटअप को अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करते हो, चैलेंजेस ले लेते हो 90 डेज के, 180 डेज के, यहां पे एवरीथिंग इज डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आती है, एग्जीक्यूशन में। ठीक है, आपने सेटअप ले लिया लेकिन आप एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हो, क्योंकि स्टार्ट जब आप कर रहे होते हो ना, लर्निंग करना स्टार्ट करते हो, तो आप ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कर देते हो। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, वो बोलेंगे सर मैं ना 3 इंडिकेटर फॉलो करता हूं। ठीक है, 3 इंडिकेटर फॉलो करता हूं और इन 3 इंडिकेटर देखने के बाद जो प्राइस एक्शन पे जो सिग्नल आएगा ना, उससे मैं ट्रेड लेता हूं, ये मेरा सेटअप है। अरे मेरे भाई 3 इंडिकेटर फॉलो करोगे, खराब उसमें नहीं है कुछ फॉलो करने में, लेकिन वहां पे आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा, जब आप ट्रेड ले रहे होगे ना, अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई गलती से, तो आपके लिए वो ट्रेड अच्छी हो जाएगी, और अगर आप ट्रेड नहीं, मतलब यस हो जाएगा उसकी जगह पे, और अगर वो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपको बाद में लगेगा कि यार ये तो सेटअप मेरा था ही नहीं। ठीक है भाई, ये सबके साथ होता है, आपके साथ अकेले के साथ नहीं होता है, जोन 2 के ट्रेडर्स के साथ सबके साथ होता है, जोन 2 में जो फंसे हुए लोग हैं उनके साथ सबके साथ होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन बताना भाई आप जोन 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो। ठीक है, आपको जरूर कमेंट करना है। ठीक है, इसका फिर हम पार्ट 2 लेके आएंगे, अगर आपको और दिलचस्पी दिखेगी। ठीक है, अगर मुझे इस पर 500 लाइक्स मिले कि हाँ भाई 500 लाइक आप लोगों ने कर दिए, तो मैं भाई सही में इसका जो है नेक्स्ट जो है इसका पार्ट लेके आऊंगा। 500 लाइक्स का जो है मैं एम कर रहा हूं इस पर। ठीक है, तो वो आपका काम है, जाके इसको 500 लाइक्स जो है आपको करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जोन 3 के ट्रेडर। सर समझ में आ गया सर, जोन 1 क्या है, जोन 2 क्या है, जोन 3 में क्या होता है ये बता दो। जोन 3 के अंदर क्या होता है सर, आपको ये समझ में आ चुका होता है, लर्निंग तो कर रहा हूं लेकिन सिर्फ लर्निंग से सक्सेसफुल नहीं हो रहा। ठीक है, लर्निंग से सक्सेसफुल नहीं हो रहा, प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो, लर्निंग तो कर रहे हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सेटअप के पीछे पड़े हो, बस एक सेटअप को लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कहीं बुराई नहीं है। चक्कर क्या हो रहा है, आप यहां पर भी ना किसी से सेटअप को कॉपी करके फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। सही सही बताना, ऐसा ही हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया, जितने भी सेटअप सिखाता हूं मैं आपको 10 बार क्या कहता हूं, अपना तड़का लगाओ, अपना तड़का लगाओ, अपना कोई पॉइंट जो है, अपना कोई चीज जो है वो उसके अंदर डालो। वो कैसे आती है, वो बैक टेस्टिंग से आती है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेटअप उठाना पड़ेगा, उस सेटअप को बैक टेस्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, क्यों सर 1 ईयर में क्यों बोला हूं, 1 ईयर इसलिए मेरे भाई बोल रहा हूं क्योंकि 1 ईयर में क्या होगा, जब उसके ऊपर मल्टीपल ट्रेड्स बैक टेस्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि ये फेल कहां हो रहा है और सक्सेसफुल कहां हो रहा है। जैसे ही आपको समझ में आने लगेगा कि यार इस रीजन की वजह से ज्यादा फेल हो रहा है, उस एलिमेंट को अगर मैं वहां से हटा के सक्सेसफुल ट्रेड बना सकता हूं, तो वहां पे आप वो 1-2 एलिमेंट ऐड करोगे, जो भाई अगर विकास दिख रहा है तो विकास भाई ने किए होंगे, और विकास भाई जो है उसके लिए बिल्कुल प्रेरित होंगे। अगर किसी कृष्णा भाई है, अगर कृष्णा भाई देख रहे हैं तो कृष्णा भाई ने वो एलिमेंट ऐड किए होंगे, वो सेटअप कृष्णा भाई का होगा। ऐसे ही अगर कोई अंजलि मैम देख रही हैं, मान के चलो, तो अंजलि मैम उसके अंदर कुछ वो एंटर कर रही हैं, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर रही हैं, तो वो वहां पे जो है वो उनका आउट जो है ना, वो अपना जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर ऐड कर रही हैं। अब ये एलिमेंट जैसे ही ऐड होगा, वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। भाई इनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ना, उसकी वजह से तो कुछ किया, ऐसे तो नहीं हवा में कुछ भी कर दिया है। ये एक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने इसके अंदर कुछ एड ऑन किया है या घटाया है, जिसकी वजह से वो सेटअप की एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। भले 2% बढ़ी हो, भले 5% बढ़ी हो, भले 1% बढ़ी हो, लेकिन एक्यूरेसी इंक्रीज हुई है, बिकॉज इन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड किया है, उस सेटअप के अंदर अपना कुछ तड़का जो है वहां पे लगाया है। जैसे ही तड़का उन्होंने लगा दिया, वो जोन 3 के ट्रेडर बन चुके हैं। समझ में आई? अब उनका अंदर जो कन्विक्शन है, समझो भाई, जोन 2 के अंदर क्या था और जोन 3 के अंदर क्या था। समझो भाई, जोन 3 का ट्रेडर क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, सेटअप फॉलो कर रहा था। यहां पे जोन 1 में तो कोई सेटअप ही नहीं है भाई। ठीक है, जोन 1 का ट्रेडर जो है वो एक सेटअप तो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें उसका अपना एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। इधर क्या है, जोन 3 के ट्रेडर के अंदर क्या है, वो सेटअप फॉलो कर रहा है, लेकिन उसने उसमें अपना जो तड़का है, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो नॉलेज है, वो उसके अंदर डाली है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा खाई जितना बड़ा डिफरेंस है। ये आपको बहुत ही छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज इसका कन्विक्शन जो होगा, ठीक है, इसका कन्विक्शन जो होगा, इसका कॉन्फिडेंस जो होगा,
ठीक है, वो डिफरेंट है इन कंपेयर टू इसका कॉन्फिडेंस जो है या इसका कन्विक्शन जो है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये ट्रेडर ने इतना कुछ देख चुका है ना, ये 4-5 लॉसेस को तो ऐसे पचा जाएगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और यहां पे क्या होगा, 3 लॉसेस के बाद ही ट्रेडर जो है पैनिक करके दूसरे सेटअप पे भागना स्टार्ट कर देगा। आपके साथ होता है या नहीं होता, नीचे कमेंट सेक्शन भर देना अगर सच में वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक भाई कर देना। 500 लाइक्स का मैंने एम रखा है, 500 लाइक्स कर दोगे तो क्या होगा, मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जहां पे हम जोन 3 के ट्रेडर को कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो 4 से 5 लॉसेस के बाद भी उसका माइंड एकदम काम होता है। भाई क्या होता है, देखो धोनी को देखा है ना, मतलब धोनी को आपने पिच पे देखा, एक दूसरे पर्सन को देखो, दूसरे क्रिकेटर या कैप्टन को देखो, और एक हमारे धोनी को देखो। ये क्या है, ये इतना काम है, इतने शांत हैं, कभी पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस अलग है, कन्विक्शन अलग है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इतनी की है। ठीक है, वो सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। आपके कॉन्फिडेंस कन्विक्शन कहां से आएगा, आपकी प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, धोनी वाला माइंडसेट चाहिए होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कन्विक्शन बिल्डअप होता है, लॉसेस से फर्क नहीं पड़ रहे होते। इधर देखो आपके सामने क्या है, 3 लॉसेस भाई आपको तोड़ के रख देंगे। ठीक है, ये जोन 2 के ट्रेडर के साथ होता है, वो सेटअप तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको समझ में आ गया है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो लर्निंग भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस जो है उस लेवल के नहीं है। वो कैसे होंगे, जब आप सेटअप को फॉलो करोगे, अपनी खुद की प्रैक्टिस करोगे, वो प्रैक्टिस करने के बाद अपना तड़का उसके अंदर एड ऑन करोगे। जब ये सब चीजें एड ऑन करोगे, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन अपने आप बूस्ट होगा, 4-5 लॉसेस से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक धोनी वाले माइंडसेट से काम कर रहे होगे। आई होप ये सेक्शन समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आई है, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, बहुत लंबी मुझे वीडियो नहीं खींचनी, अदरवाइज तो ये बहुत लंबा सेशन हो सकता है। इसका पार्ट 2 बनाएंगे अगर आप कमेंट सेक्शन बोलोगे। अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पे क्या होगा, जो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से करोगे उसी से करना। ये तो बहुत सारे फेक चैनल बने हैं भैया, कोई दूसरे चैनल में मत फंस जाना, बहुत सारे मनी स्कीम पता नहीं क्या क्या, तो उनको हो सके तो रिपोर्ट करना। ठीक है, ये जो है चैनल आपका, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जाके ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग वहां पे मिलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।